राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों राजस्थान में पंच और सरपंच की चुनाव का जो तारीख है वो आ चुका है। हाँ दोस्तों, आपका जो इंतजार है वो साथियों यहाँ पर इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के हाई कोर्ट के द्वारा राजस्थान सरकार को साथियों यहाँ पर एक फिक्स तारीख बताई है, सख्त आदेश दे दिया गया है कि राजस्थान में पंच सरपंच चुनाव और निकाय के जो चुनाव हैं वो आपको इस तारीख से पहले करवाने होंगे। साथियों, जानने वाले हैं कि कौन सी तारीख यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। दोस्तों, देश भर के साथ साथ राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और साथियों, क्या अब इस महंगाई में डीजल 105 और पेट्रोल 115 तक बिकेगा? हाँ दोस्तों, डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है और इसकी जो सप्लाई है उसको लेकर के साथियों ये जो मामला है ये भी हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जानने वाले हैं कि डीजल और पेट्रोल को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल के आई है। साथ में दोस्तों ये भी हम जानने वाले हैं कि राजस्थान के किसानों के साथ साथ देश भर के जो किसान हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 23वीं किस्त है वो साथियों मिलने की जो तैयारियां हैं वो सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है। और किसानों को साथियों यहाँ पर कहा गया है कि आप ये शर्त अवश्य माने, इन नियमों का पालन करें ताकि आपको 23वीं किस्त मिल सके। तो साथियों किसान हैं तो अवश्य जान ले कि 23वीं किस्त अब आपको कब मिलेगी, कौन कौन सी शर्तों का आपको पालन करना होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि राजस्थान की जो अन्य और सरकारी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी योजनाओं को लेकर के अपडेट आया है वो भी हम जानने वाले हैं। किसानों के लिए भी साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, वो भी हम जानने वाले हैं कि किसानों के लिए सरकार की ओर से कौन कौन से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ में दोस्तों महंगाई की मार किस प्रकार से अब आम जनता पर पड़ रही है, साथियों क्या महंगा हुआ है वो भी हम जानने वाले हैं। आपकी जेब के ऊपर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी हम जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि साथियों मौसम का क्या हाल है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए अवश्य आप वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य प्रदेश वासियों तक वीडियो को आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। हाँ साथियों, राजस्थान के जो किसान हैं, महिलाएं हैं साथियों, यानी कि जो युवा हैं और इसके अलावा अन्य जो भी प्रदेशवासी हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। राजस्थान में पंच और सरपंच के चुनाव कब होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से फिर राजस्थान सरकार को एक सख्त आदेश दे दिया गया है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश 31 जुलाई तक पूरा करवाने का आदेश दे दिया गया है। हाँ साथियों, अब से पहले भी 15 अप्रैल का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा चुनाव नहीं करवाए गए। हवाला दिया गया कि साथियों जो ओबीसी आयोग है उसकी ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई, इस कारण से चुनाव नहीं करवाया जा सका। सरकार ने फिर हाई कोर्ट से कहा कि दिसंबर तक का समय दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने दोस्तों बड़ा फैसला सुनाया है और आदेश दिया है, सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि 31 जुलाई से पहले पहले राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय के जो चुनाव हैं वो पूरे करवाने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए गठित जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको भी 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया गया है। और सरकार को 15 अप्रैल का यहाँ पर जो पहले आदेश दिया गया था उसका पालन सरकार के द्वारा नहीं किया गया, यानी कि दोस्तों चुनाव कराने की जो तारीख है वो 31 जुलाई से पहले यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो चुनाव आयोग है साथियों उसके लेकर के कोई प्रकार की टिप्पणी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। साथियों अगली जानकारी, राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर के साथियों एक जन सुनवाई हुई है और उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि जन सुनवाई में हुआ है खुलासा। साथियों जान लीजिए कि योजनाओं की जानकारी नहीं होने से परेशान हो रही है आम जनता, यानी कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को नहीं है, इस कारण से यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो साथियों इस जन सुनवाई में
कलेक्टर बोले हैं कि अधिकारी फील्ड में उतर करके सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करें। और साथियों, इस जन सुनवाई में राजस्थान के अंदर 114 मामलों से अधिक साथियों शिकायतें लेकर के यहां पर साथियों जयपुर के कलेक्टर के पास जन सुनवाई में जनता पहुंची है। और साथियों, सबसे ज्यादा मामले कौन कौन से आए, तो वो आए हैं अतिक्रमण, जमीन विवाद, रास्ता का विवाद, राशन, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। हाँ साथियों, यहाँ पर राशन कार्ड की सूची में नाम जुड़वाने, अटकी पेंशन को शुरू करवाने की गुहार यहाँ पर लेकर के साथियों जो भी याचिका करते हैं वो पहुंचे हैं। सड़क, पेयजल, इसके अलावा जो अधिकार हैं उनको लेकर के भी साथियों यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और जन सुनवाई के बाद में साथियों यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा बड़े आदेश दिए गए हैं। तुरंत प्रभाव से 10 मामलों का वह निपटारा कर दिया गया और 1 से 4 जो मामले थे उनको भी लेकर के जल्दी यहाँ पर साथियों निपटारा को लेकर के कलेक्टर के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। अब साथियों जानते हैं कि राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किसानों की लॉटरी लग चुकी है। खराब सिबिल स्कोर होने पर भी बैंक अब सीधे देगा फसल लोन। आदेश जारी हो चुके हैं, यानी कि किसान का यदि सिविल स्कोर खराब है तो पहले बैंक यहां पर लोन नहीं देता था, लेकिन अब फसल लोन बैंक देगा, किसान को मना नहीं कर सकेगा। सरकार का साफ कहना है कि किसानों को बुआई और खेती के लिए जरूरी सुविधाएं हर हाल में समय पर मिलनी चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई तंगी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों यहाँ पर बड़े आदेश दे दिए गए हैं। कहा गया है क्या अब विलेन नहीं बनेगा खराब सिबिल स्कोर, सीधे मिलेगा फसल लोन। सरकार की तरफ से किसानों को जो सबसे बड़े और ऐतिहासिक राहत दी है वो है फसल ऋण को लेकर के। अब किसानों को खेती के लिए लोन लेते समय खराब सिबिल स्कोर की टेंशन नहीं होगी। आमतौर पर बैंक किसी भी तरह का लोन मंजूर करने से पहले सिबिल स्कोर चेक करते हैं और स्कोर यदि खराब होता है तो लोन नहीं देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने आदेश दिया है कि सिबिल स्कोर यदि किसान का खराब है तो भी उसको फसल का जो लोन है वो दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाँ साथियों, कब पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर के बड़ा अपडेट आ चुका है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो साथियों 23वीं जो किस्त है इसको लेकर के किसानों को कहा गया है कि जो जरूरी प्रक्रिया है वो किसान अवश्य पूरी कर ले। यदि आप पूरी नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो किस्त है वो अटक सकती है। साथियों कहा गया है कि किसानों को ई-केवाईसी आवश्यक रूप से कंप्लीट करवानी होगी। जमीन का जो भू सत्यापन है वो भी आवश्यक रूप से किसान पूरा करवा ले। अपात्र जो किसान है उन पर सख्ती बरती जाएगी। अपात्र किसानों को 23वीं किस्त नहीं दी जाएगी। जो फर्जी दस्तावेज लगाने वाले किसान हैं उनको भी 23वीं किस्त नहीं दी जाएगी। तो किसानों को कहा गया है कि 23वीं किस्त जल्दी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप अपना स्टेटस अवश्य चेक कर लें। केवाईसी पूरी नहीं है तो पूरी करवाएं, भूमि का सत्यापन पूरा नहीं है तो अवश्य ही पूरा करवा लें। दोस्तों अगली अपडेट एक योजना को लेकर के, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पंजीयन शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। हाँ साथियों, यदि आप भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर पंजीयन के जो शिविर हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। वहां पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथियों जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो यहाँ पर साथियों ऋण ले सकते हैं। 15,000 रुपए का ऋण यहाँ पर 1 साल के लिए दिया जा रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होना हो चुका है। हाँ साथियों, अब जानते हैं महंगाई को लेकर के। दोस्तों बिहार के साथ साथ राजस्थान के जयपुर में दोस्तों यहाँ पर जो दूध है वो 2 रुपए महंगा हो चुका है। दही और पनीर के भाव भी बढ़ चुके हैं। राजस्थान में दूध और जो डेयरी उत्पाद हैं उनकी जो कीमत है, उनके जो दाम है वो बढ़ाए जा चुके हैं। राजस्थान में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा यानी कि जयपुर डेयरी के द्वारा सरस दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए गए हैं। 54 की जगह अब 56 रुपए लीटर यहाँ पर दूध मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों दही, लस्सी और पनीर को भी महंगा कर दिया गया है। जयपुर डेयरी ने दूध के साथ साथ दही, छाछ, लस्सी, पनीर की कीमत बढ़ा दी है।
डेयरी के अनुसार 200 ग्राम पनीर का जो पैकेट है वो 6 रुपए महंगा होकर के 80 रुपए का हो चुका है। 1 किलो पनीर का पैकेट 385 रुपए का हो चुका है। यानी कि महंगाई साथियों बढ़ती जा रही है। आम आदमी की जेब के ऊपर इसका असर पड़ना साथियों लाजमी है। साथियों अगली अपडेट हमारे राज्य के जो युवा हैं, जो साथियों भर्तियों के एग्जाम देने वाले हैं, उनको लेकर के अपडेट आ चुकी है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को रोडवेज के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी होगी फ्री यात्रा। परीक्षार्थी के रोल नंबर का मिलान होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन होगा, टिकट मिलेगा, वरना फ्री यात्रा नहीं कर पाएंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। यानी कि रोडवेज का जो पोर्टल है उसके ऊपर अभ्यर्थी को, लाभार्थी को जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि रोल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, तो ही यहाँ पर फ्री यात्रा एग्जाम देने के लिए हमारा राज्य का जो युवा है वो फ्री यात्रा कर सकेगा, जो कि अच्छी व्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई है। दोस्तों आप जानते हैं कि देश भर के साथ साथ राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो साथियों लगातार बढ़ती जा रही है। और साथियों जो डीजल पेट्रोल की सप्लाई है उसको लेकर के भी साथियों जो मामला है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है। राजस्थान में डीजल पेट्रोल बिक्री विवाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तेल कम देने के आरोप के कारण साथियों यहां पर जो बहस है वो गरमाई जा चुकी है। हाँ साथियों जान लीजिए कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की बिक्री को लेकर के चल रहा विवाद अदालत पहुंच चुका है। पेट्रोल पंप संचालकों के संगठन के द्वारा दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई और इस दौरान मामले में कई गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं, जिन पर अदालत ने विस्तृत बहस के लिए अगली तारीख भी तय कर दी है। याचिकाकर्ता साथियों जो यहाँ पर एसोसिएशन है उसके द्वारा यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है उसमें संगठन का आरोप है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल पंप संचालकों पर दबाव बना रहा है। कैसा दबाव बनाया गया है तो दोस्तों जान लीजिए कि दबाव बनाया जा रहा है मौखिक आदेश और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। साथियों किस प्रकार से यहां पर दबाव बनाया जा रहा है वो भी आप जान सकते हैं। हाँ साथियों कहा गया है, याचिका में कहा गया है कि पंप संचालकों को केवल सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल बेचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई पंप तय सीमा से ज्यादा बिक्री करता है तो उसकी सप्लाई रोक दी जाएगी। बिक्री निलंबित करने की चेतावनी दी जा रही है। एसोसिएशन ने साथियों अदालत में दलील दी है कि पेट्रोलियम उत्पाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में साथियों ये डीजल पेट्रोल आते हैं, इसलिए इस प्रकार की यहाँ पर नसीहत दी गई है। यानी कि राजस्थान में डीजल और जो पेट्रोल है उसकी जो सप्लाई है उसको लेकर के साथियों दिशा निर्देश यहाँ पर पेट्रोल पंपों को दिया गया है और पेट्रोल पंप वाले हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इधर साथियों जान लीजिए कि सरकार कह रही है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। खाद्य सचिव भी बोले हैं कि सभी पंपों पर सुचारू सप्लाई जारी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। दोस्तों अब जानते हैं कि राजस्थान में चपरासी की जो भर्ती हुई थी उसको लेकर के हाई कोर्ट के ओर से दोस्तों बड़ी अपडेट दे दी गई है। चपरासी भर्ती में 0 नंबर वालों को नहीं मिलेगी नौकरी। हाई कोर्ट ने रद्द की अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ। 21 लाख कैंडिडेटों के द्वारा एग्जाम दी गई थी और साथियों राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी, 0 नंबर से नीचे यहां पर साथियों नौकरी नहीं दी जाएगी। हाँ साथियों राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अलग अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 0 कट ऑफ वाली जो कैटेगरी है उनकी जो मेरिट लिस्ट है उसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अगली अपडेट है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। राजस्थान की 3 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री को रिपीट बीजेपी कर सकती है। यानी कि राज्यसभा के चुनाव हैं तो साथियों इसमें राजस्थान की 3 सीटें सम्मिलित हैं। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन साथियों यहां पर जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाएगा। साथियों आपके लिए अगली बड़ी अपडेट है कि एसबीआई जो बैंक है वो अब 6 दिन बंद रहेगा।
23 मई से 28 मई तक बैंक बंद रहेगा। इसके किसका कारण है? तो दोस्तों वीकेंड, हड़ताल और बकरीद की छुट्टी के कारण अब 23 से 28 मई तक राजस्थान में जो बैंक है वो बंद रहेंगे। साथियों अब छोटी सी अपडेट जान लेते हैं राजस्थान के मौसम की। तो राजस्थान में 7 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 24 मई से सीवियर हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। राजस्थान में भीषण गर्मी, हीट वेव के बीच कुछ जिलों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लोगों को गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले एक सप्ताह तक तेज गर्मी बनी रहने की संभावना जताई है। साथियों यहां पर गर्मी इतनी भयंकर है कि देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर छत्ता लेकर के घूम रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। राजस्थान में भीषण गर्मी, हीटवेव के बीच कुछ जिलों में तापमान में साथियों खैर गिरावट आई, लेकिन फिर भी साथियों राजस्थान के अंदर यहां पर लू है जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 मई से हीटवेव चलेगी, गंभीर गर्मी साथियों राजस्थान में पड़ने जा रही है जिसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो साथियों राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए यह बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, प्रदेश वासियों तक वीडियो को सेंड करें और साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।